गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। राम राम, सत श्री अकाल और जय माता दी। तो आज के सुबह हो चुकी है, आज गुरुवार का दिन है आज। और आज मैं लेट उठी, तो आज का टाइम है 7 बजे। आज मैं लेट उठी और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी उठ गए हैं। तो अब क्या करूं, काम भी करना है, खाना भी बनाना है, अब बच्चों को भी संभालना है। तो आज मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल था, पर मैनेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। तो जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी कर रही हूँ। तो मैं खाली बना रही थी आज आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो इसलिए फटाफट मैंने आलू गोभी काटे, प्याज काटा, टमाटर डाले, मसाले डाले और जल्दी जल्दी इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिए। क्योंकि अगर लेट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे सब कुछ मैनेज करना था। जल्दी जल्दी आटा सान रही थी कि एक तरफ सब्ज़ी को कम आँच में सिझाएंगे और दूसरी तरफ रोटियां भी पकाएंगे। तो ये मैं इधर आटा मेरा बना लिया है, मैंने उसको सान लिया है। और फिर इधर देखो शिवांगी और अयांश कितने बदमाश, जहाँ मैं जाती हूँ ना किचन में, वहीं पर चले जाते हैं। बार बार उनको छोड़ के आती हूँ, वहाँ पर उनको बिस्किट वगैरह देकर बिठाया है कि वो खेलें। और इधर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, बस ओनली संडे का दिन होता है और वो भी लेट, काफ़ी लेट पीते हैं, 10 बजे के करीब। मैं जल्दी चाय नहीं पीती हूँ। तो मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोइयां निकाल लेती हूँ। कट करने से पता चलता है कि आपकी कितनी रोटियां बनेगी। तो मेरा चाय बन चुका है और मैं हस्बैंड को दे चुकी हूँ। और दूसरी तरफ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि मुझे काम करने में भी प्रॉब्लम ना आए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। क्योंकि अयांश और शिवांगी मिनट मिनट में आ जाते थे, मिनट मिनट में ना मुझे खाना बनाने दे रहे थे और ना मैं उनके पास जा पा रही थी। और एक और प्रॉब्लम थी कि शिवांगी का कान बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो इसीलिए मैंने उसको दवाई दे दी थी कि सुबह का टाइम मैंने दवाई दे दी थी कि तुम दवाई खा लो, क्योंकि उसको पेन हो रहा था इसीलिए। और पूरी रात नहीं सो पाई थी वो, क्योंकि सो नहीं पाई थी इसीलिए उसको एनर्जी नहीं था और शायद उसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो पेन के कारण सो नहीं पा रही थी। और फिर मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मेरा खाना बने, तभी मैं अयांश भी बेचारा रो रहा था क्योंकि उसको भी दूध चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी खाना बना के तभी, नहीं तो फिर इनके ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, उनको खाना नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने जो सोचा कि जितना जल्दी हो सके मैं बना लूँ। और साथ के साथ ही जब मेरा खाना बन जाता है तो मैं क्लीन साथ के साथ ही कर देती हूँ। और जो बर्तन होते हैं उनको भी अगर धो सकती हूँ तो धो लेती हूँ, और नहीं धो पाती हूँ क्योंकि अभी अयांश वगैरह बच्चे रो रहे हैं, तो इसलिए मैं बर्तन तो नहीं धो पाऊँगी, बट जो सेल्फ है उसको क्लीन कर दूँगी। तो मैं उसको जल्दी जल्दी क्लीन कर देती हूँ कि अगर मुझे टिफ़िन पैक करना है और अयांश के लिए मैं पानी चढ़ा रही हूँ, उसके लिए सेरेलैक्स बना रही हूँ क्योंकि वो भूखा है बच्चा। तो अयांश के लिए सेरेलैक्स बन के रेडी हो गया है। गर्म पानी में 3 चम्मच मैं डाल देती हूँ और उसको बन के रेडी हो जाता है। और मैं जा रही हूँ कि चलो अयांश को भूख लगी है, उसको खिला देती हूँ, क्योंकि जब तक उसके पापा उनको हैंडल कर रहे थे बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसको मैं खिलाकर आ गई हूँ और कपड़े प्रेस करने हैं और मैंने कर दिए हैं। तो थर्सडे का दिन था, तो फिर मैंने भूल से उनके कपड़े प्रेस कर दिए, क्योंकि आज ना हम कपड़े धोते हैं ना कुछ भी नहीं करते, मतलब साबुन वगैरह अवॉइड करते हैं, नहाने के लिए भी साबुन नहीं लगाते हैं। बट मैं भूल गई और मैंने उनके कपड़े प्रेस कर दिए। बट उन्होंने पहने नहीं, क्योंकि उन पता नहीं उनको क्या माइंड में हुआ, उन्होंने नहीं पहना। तो मैं क्या, चलो नहीं पहना तो नहीं सही। तो वो शिवांगी को और हम दोनों ब्रश करके आ गए और हम दोनों ने नहा लिया है। शिवांगी को मैं कपड़े पहना रही हूँ। उसको ना ऑलवेज़ जब भी पहनना होता है तो टी शर्ट ही पहनना होता है, उसको और कोई कपड़े अच्छे ही नहीं लगते हैं। और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी बाल वूल सेट करके, सिंदूर बिंदी करके, फिर मुझे भी पूजा करनी होती है और फिर इसके बाद मैं कोई काम करूँगी। क्योंकि थर्सडे हो या कोई भी डे हो, मुझे लगता है ना कि सबसे पहले ना नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए और उसके बाद आप सारा दिन काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। बट जब भी आप नहा धोकर काम नहा धो लेते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ भाई अब तो जल्दी जल्दी आप काम कर ही लोगे, तो टेंशन नहीं होती है। और जब तक नहाते धोते नहीं हो ना, मुझे बहुत अजीब लगता है
मुझे लगता है कि मैंने पूजा नहीं किया और मैं कुछ खा ना लूँ गलती से, क्योंकि मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पहले नहा धोकर अपना सब कुछ करके फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई काम करना चाहती हूँ। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ। तो हमारा छोटा सा मंदिर है जहाँ, जो कि हम ऑनलाइन मंगवाए थे, आपको पहले भी शायद मैंने बताया था। तो यहीं पर हम अगरबत्ती होता है, जोत होती है, सब कुछ यहीं पर हैंग करके एक प्लास्टिक में रख देते हैं और वहीं पर हम जलाते हैं। तो मैंने ये धूप बत्ती जलाई है और पहले तो पूरे घर में दिखा देते हैं, क्योंकि ये सब अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमें दिखानी चाहिए। और देखो यहाँ शिवांगी खेल रही है और एक गीला टॉवल है ना, जब भी बेड पे रखते हैं ना तो फिर बेड भी गीला हो जाता है, इसीलिए मैं इसको ऊपर टांग देती हूँ। और ऊपर जो कपड़े सूखे हुए थे साइड में, तो फिर मैं वो उतार रही हूँ। तो ये कल के ही कपड़े वहाँ डाले हुए थे, सूख गए हैं, तो मैंने उनको उतार लिया। और जो गीले कपड़े थे जो कल ही धोए हुए थे वो ड्रायर में रखे हुए थे, तो मैंने उसको रस्सी पे डाल दिया कि वो सूखने के लिए। और जो कपड़े थे मैंने इनको फटाफट, अभी कचरे वाला आया था इसीलिए मैं डस्टबिन देने चली गई थी किचन से। और बच्चों के सारे कपड़े अब सेट करके रख देने हैं ताकि उनके कपड़े टाइम टू टाइम मिल जाएं, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना कहीं भी घुस जाने पर मिलते नहीं हैं जल्दी से। इसीलिए जब आप, मुझे कपड़े मतलब तय करने बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको शायद मैं पहले भी बताई थी, बट क्या करें, अब करना है तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो काम करना है वो कर लेते हैं। और शायद अभी अयांश सोया हुआ था इसीलिए। और मैं सारे जैसे ये हमारा वार्डरोब है और यहाँ अयांश के कपड़े रहते हैं और मैं उनका थोड़ा छोटा छोटा कॉर्नर बनाए हुए हैं कि यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। तो अब मैं आ गई हूँ, अब मेरा काम चलने वाला है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि कितना देर भी चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आराम से मैं करती हूँ, फिर अयांश उठ भी जाएगा तो उसको खिला पिला भी दूँगी। तो क्योंकि 12 बजे के बाद अगर गलती से 12 बज जाते हैं ना तो फिर पूजा नहीं की जाती है, और जब पूजा ना करो ना तो मन नहीं लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी मैं पूजा कर सकूँ। और जब ये रहते हैं ना तभी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाने में क्या होता है ना, जब अगर ये चले जाते हैं फिर उसके बाद हम ना झाड़ू लगा सकते हैं ना नहा सकते हैं। कहा जाता है ना कि जब तक आदमी घर में रहे तभी काम कर लो, उनके जाने के बाद नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ें मानती हूँ मैं, और हमारे धर्म में भी माना जाता है। इसीलिए मैं फिर मुझे आधा 1 घंटा बैठना पड़ता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, इसलिए मेरा काम और लेट हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनके रहते ही मैं नहा लूँ और कपड़े वगैरह जो भी हैं वो धो लूँ, और ये क्या कहते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लूँ। जितना हो सके मैं उनके रहते ही काम कर लूँ, ताकि वो बच्चे भी हैंडल कर लेते हैं। तो ये सारे मैं पूरे घर में अभी आ गई हूँ हॉल में, और शिवांगी आराम से खेल रही है। और फिर झाड़ू लगाने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारा बिखरा हुआ था सामान, ये सब खाली खुली जो हम पूजा की काम करते हैं, जब पूजा का अगरबत्ती वगैरह का डब्बा खाली हो जाता है तो हम ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए। तो मैंने उसको एक जगह रख दिया है ताकि ये जाए और फिर कहीं विसर्जन कर देंगे। तो और मैं, पानी खाली हो गया था तो फिर मैंने पानी उसमें डाल दिया। और अब यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और फिर मैं आ गई हूँ रूम में। अब रूम में बेड की सफाई करनी है, क्योंकि सेट करना है, क्योंकि बच्चे का जो रूम होता है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। इसीलिए मॉर्निंग टाइम ही होता है जहाँ आप सेट कर लो, इसलिए आपका पूरा दिन फिर अच्छा रहता है, फिर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली आप, जब आपका लगे कि हाँ भाई मेरे पास टाइम है, मैं कर सकती हूँ, फटाफट कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ सो के उठ गया है और खेल रहा था, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि आज जल्दी हम सब उठ गए थे। तो देखो अयांश उठ गया, अब मैं उसको ले ली हूँ कि ताकि वो गिर ना जाए, और उसको साइड में बिठा दिया। और मैंने हॉल और बाहर में झाड़ू लगा लिया। अब बाबू को नीचे बिठा दूँगी ताकि मैं अपना कोई काम करूँ तो वो गिर ना जाए। उसे मतलब बच्चे होते हैं ना तो टेंशन लगा होता है कहीं कुछ खा ना ले, कुछ गिर ना जाए। तो ये इसके लिए उनको पूरा सेफ्टी के साथ मैं बिठाती हूँ। और फिर इधर आके किचन में अपने बर्तन वर्तन धो लिए और अपना पूरा किचन साफ़ कर लूँ। सबसे पहले गैस साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो क्योंकि मुझे लगता है ना गैस साफ़ होता है तो हमारा किचन बहुत ही सुंदर लगता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ।
ये देखिए अयांश को बालकनी के पास खड़े होना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो शिवांगी देख रही है पोयम और अयांश कर रहा है अपनी मस्ती। तो आराम से अपने आप खड़ा हो जाता है। और मेरा हो गया है किचन का पूरा काम ख़त्म और मेरा किचन दिख रहा है साफ़ सुथरा। तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने अपने बच्चों के साथ। और शिवांगी का मैगी खाने का मन था तो उसके लिए मैं मैगी बनाने आई हूँ। तो बस मैगी बन के रेडी हो गया। अयांश के लिए मैंने दूध रोटी मतलब बॉईल करके रख दिया। और अयांश को अब तेल लग रहा है। तो इतने काम करते हुए मेरा टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं। मुझे जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर मैं लेट उठती हूँ तो मेरे काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इन सब काम करने में मुझे 10 से 11 आराम से बज जाते हैं। तो ये ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।